अभी फिलहाल हम लोगों के लिए जो सीटें उपयुक्त होगी, जो सीट हमें चाहिए, उस पर हम लोगों ने दिल्ली में हमारे नेताओं ने चर्चा किया है कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर निर्भर करता नहीं, वो है। तो कहते हैं तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। तेजस्वी यादव जी से पूछने का भी काम उन्हीं का है, जी क्योंकि वो वक्त था, उस समय हमारा राजद के साथ गठबंधन था। जी लेकिन आज के तारीख में हमारे गठबंधन के मुखिया तो नीतीश कुमार जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं और जो चौथी बैठक दिल्ली में हुई उससे जो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आई वो ये निकलकर सामने आया कि एक टाइम फ्रेम भी तय हुआ है। जो बताया जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अब तो पूर्व हो गए हैं, ललन सिंह, उन्होंने बताया कि अब अगले 3 सप्ताह के अंदर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा। बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात करेंगे और वाकई क्या 3 सप्ताह का जो टाइम फ्रेम बताया था ललन सिंह ने, उसमें ये पेचीदगी सीट शेयरिंग की सुलझ जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की अपनी भी कई बैठकें हुई हैं। अलायंस कमेटी की बैठक हुई और उससे पहले कई बैठक हुई जिसमें बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता बिहार में और पार्टी के एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं। क्या ये टाइम फ्रेम ठीक है? 3 सप्ताह के अंदर आने वाले 3 सप्ताह में समय तो निर्धारित हो ही चुका है जी और हमको लगता है कि 14-15 जनवरी तक सारा मामला सुलझ जाएगा। जी और राहुल गांधी जी का जो निर्देश हुआ है, हम लोग दिल्ली गए थे, बैठक में भाग लिए थे, जी तो मुख्य रूप से उनका ये था कि सीट का तो बंटवारा सही ढंग से हो ही जाएगा, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया। जी लेकिन उन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया कि आपको कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ना है, जी आपको इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ना है। जी और जितनी ईमानदारी कांग्रेस के लिए आप काम करेंगे, उतनी ईमानदारी से आप इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे पार्टी के नेताओं, प्रतिनिधियों के लिए भी करना है। जी तो उनका जोड़ ये था कि इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टी है उसके साथ हम लोग ईमानदार हो जाएं। तो ये उनकी भावना थी और उसी के भावना के अनुरूप हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। हम लोगों का ये लक्ष्य नहीं है कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे और उसको जिताने के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोग अब 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों को माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने निर्देशित कर दिया है जी कि सभी स्तर से चुनाव तैयारी शुरू कर दें, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा या इंडिया गठबंधन में अन्य दल जो शामिल हैं उसके उम्मीदवार होंगे, सबके लिए हम लोगों का एक ही नजरिया रहेगा। इसीलिए तैयारी जोर शोर से शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस 1-2 सीटों से समझौता तो कर सकती है, सीटों की संख्या की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन पिछली बार जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी उसके आसपास ही सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। मीटिंग में ये बात भी तय हुई है। देखिए, मीटिंग में सम्मानजनक सीट हो, जी इसके लिए बातचीत जरूर हुई है, जी लेकिन ये भी हुआ है कि हमको इंडिया गठबंधन को किसी भी कीमत पर राष्ट्र हित में टूटने नहीं देना है। जी और इसके लिए अगर 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए हम लोग को त्याग भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत हम लोग इशू नहीं बनाएंगे। लेकिन अन्य दल भी जो हैं, खास करके बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के नेता नीतीश जी बाबू, लालू जी, और जदयू के नेता नीतीश बाबू, जी ये दोनों की भावना हम लोग के प्रति सकारात्मक रहेगा, ऐसा उम्मीद भी बैठक में जताया गया है। और हमको लगता है कि हम लोग को सम्मानजनक सीट मिले, इसमें दोनों नेताओं का ऐसा रहेगा, ऐसा भरोसा हम लोगों को है। और अभी फिलहाल हम लोगों के लिए जो सीटें उपयुक्त होगी, जो सीट हमें चाहिए, उस पर हम लोगों ने दिल्ली में हमारे नेताओं ने चर्चा किया है। क्या इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि जहां जैसे कांग्रेस का जो वोट बैंक है, सवर्ण वोटर, कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक रहा है, अ, उन सीटों पर कांग्रेस ज्यादा दांव लगाएगी या उन सीटों को लेने की कोशिश ज्यादा करेगी जहां सवर्ण उम्मीदवार पर कांग्रेस दांव लगा सके? सवर्ण बहुल इलाके में कांग्रेस अ, अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। क्या इन सब चीजों पर भी चर्चा हुई है? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से हमारे राहुल गांधी जी ने ये निर्देशित किया है जी कि हम लोगों को किसी जाति विशेष को नहीं देना है। हम लोगों को मैसेज देना है कि हम ऊंची जाति को जितना पसंद करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा जाति या अल्पसंख्यक या दलित को बहुत कमजोरी से हम लोग नहीं, बल्कि समान जी संख्या बल हो। अगर ऊंची जाति के लोग 2 उम्मीदवार होते हैं तो 2 पिछड़ी जाति से भी हो।
दो दलित से भी हो, जी। दो मुसलमान से भी हो। तो इस तरह से भावना व्यक्त की गई है और यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी जाति का समावेश कर सकें उम्मीदवारी के सिलसिले में। तो इसलिए उतना सीट हमको प्राप्त हो जाए कि हम सभी जाति के लोगों को एक संदेश दे सकें कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म के लोग को समेट के चलना चाहती है। पिछली बार 9 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में। कहां जाकर रुकेंगे? 7 पर, 8 पर, 6 पर, 5 पर? कहां मान जाएंगे? कहां जाकर मान जाएंगे? ये फैसला तो हमारे हाईकमान को लेना है कि वो कहाँ तय करते हैं। ऐसे हम लोगों ने सम्मानजनक सीट हाईकमान के सामने रख दिया है और उस पर कल विचार भी हो गया है। और जब विचार हो करके जब दावेदारी पेश होगी और उसमें राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की तरफ से अगर कोई पेच फंसेगा तो स्वाभाविक रूप से हम लोग इधर से उधर एक सीट कोई मांगेंगे, एक सीट कोई देंगे, ये भी हो सकता है, अदला बदली भी होगा। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतें। इसलिए आपसी कोई लड़ाई नहीं होगी। मतलब कांग्रेस पूरा सहयोग करेगी आरजेडी जेडीयू को, और अगर कहीं पेचीदगी आई तो बीच का रास्ता भी कांग्रेस ही निकालेगी। हाँ, बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ा लक्ष्य है। देश में कैसे बदलाव होगा इसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। और जो कमी रह गई थी पिछले विधानसभा के चुनाव में, जो अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, उस कमी को हर प्रकार से दूर करना चाहती है। और जो हमारा मंजिल है वहां तक पहुंचने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। यही चिंता है कांग्रेस की और इसी चिंता को ध्यान में रख के वो काम कर रही है। नहीं तो कांग्रेस सीटों को लेकर समझौता करने को तैयार है, 1-2 सीटों पर पीछे हटने को तैयार है, सहयोग करने को तैयार है। क्या कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार की बात भी भूल गई? उसमें भी सहयोग करने को तैयार है? बिहार में अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर निर्भर करता नहीं, है। वो तो कहते हैं तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। तो तेजस्वी यादव जी से पूछने का भी काम उन्हीं का है, क्योंकि वो वक्त था, उस समय हमारा राजद के साथ गठबंधन था। लेकिन आज के तारीख में हमारे गठबंधन के मुखिया तो नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए मुखिया होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि वो कांग्रेस पार्टी को कहाँ रखना चाहते हैं, कितना सम्मान देना चाहते हैं। और अगर उन्होंने राहुल गांधी जी को वचन दिया है तो उस वचन का पालन होना चाहिए था, राहुल गांधी जी का सम्मान होना चाहिए था। क्योंकि राहुल गांधी जी भी नीतीश बाबू के प्रति बड़ा आदर का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं। इसीलिए अब नीतीश बाबू के विवेक पर निर्भर करता है वो कांग्रेस को कहां देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को नीतीश कुमार ने वचन दिया था मंत्रिमंडल विस्तार का? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जब पटना दौरे के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस को स्थान मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कितना सीट। तो फिर बात आई, प्रदेश अध्यक्ष वहां खड़े थे तो उन्होंने कहा 2 सीट, तो सहमति हो गई थी। तो अब जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही फैसला लेना है कि वो कांग्रेस को कहां रखना चाहती है, कांग्रेस को कितना सम्मान देना चाहती है। वो लोग सवाल उन्हीं से करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार तो कांग्रेस को करना नहीं है। बहुत खिसियाए हुए हैं नीतीश कुमार, बिहार में जाति गणना कराई, अच्छे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अपनी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कि कांग्रेस हमारे अच्छे कामों का प्रचार नहीं कर रही है। अगर सच्ची बात मानी जाए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल पर हाथ रख के पूछें कि सदन के बाहर या सदन के अंदर, अगर मैं तो विधान परिषद में बात करता हूं कि मैं एमएलसी के रूप में विधान परिषद में जितना प्रशंसा मुख्यमंत्री जी के काम की करता हूं, शायद जदयू के नेता भी नहीं करते होंगे। क्यों कहनी पड़ रही है उनको अपनी पार्टी की बैठक में? कैसे उनसे ये कहला गया। और सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद मीडिया पर्सन के रूप में देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब जातीय सर्वेक्षण दोनों सदन में पेश किया गया तो राहुल गांधी जी देश में एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि विधानसभा जो चुनाव हो रहा है इसमें हमारी जीत होती है, सरकार बनती है, तो कांग्रेस शासित सभी राज्यों में हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे। तो नीतीश बाबू तो उस समय खुश हुए थे। तो अब तो कोई हम लोग के स्वभाव में, हम लोग के निर्णय में कोई बदलाव नहीं आ गया है, वही राहुल गांधी जी हैं, वही विचारधारा है। इसलिए हम लोग का तो स्वागत होना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से सोच विचार करके हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए था। हमको लगता है कि ये भूलवश कह दिए होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी का स्वभाव भी नहीं है और मुख्यमंत्री जी गलतफहमी में बोल दिए होंगे। और कभी कभी होता है कि जो आदमी नहीं सोचता है बुला जाता है, उसी संदर्भ में बोले होंगे। नीतीश कुमार जी तो खुश हैं कि राहुल गांधी जी देश में ऐसा हैं
नेता जो कि हमारे सर्वेक्षण का खुलेआम समर्थन किए। लेकिन जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उस नेतृत्व परिवर्तन को आप कैसे देख रहे हैं? नेतृत्व परिवर्तन को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं जी। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं जदयू में कुछ बातों को लेकर मरमरिंग था, जैसा हम लोग को महसूस भी हो रहा था। तो नीतीश बाबू के आने से क्या हुआ कि सारा पक्ष अब एकजुट हो गया। जी। हमने देखा उत्तर प्रदेश जदयू के अध्यक्ष ने, पटेल साहब ने ये बयान दिया कि हम तो प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने वाले थे, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू उसके अध्यक्ष फिर से बन गए हैं, तो अब हम इस्तीफा नहीं करेंगे और अब हम उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करेंगे। आप कह रहे हैं ललन सिंह को लेकर नाराजगी थी? मतलब कुछ न कुछ पार्टी के अंदर नाराजगी थी। और सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह जी ने भी अपनी भावना व्यक्त की थी। वो भी जो है सो चाहते थे कि वो चुनाव में जाने वाले हैं, इसलिए पार्टी को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं कोई कमी वो महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद भावना व्यक्त किया था कि हमको छोड़ दिया जाए और नीतीश बाबू खुद संभालें और हमको चुनाव क्षेत्र में जाने की अनुमति दें। एक आखिरी सवाल है, राम मंदिर को बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। आप जानते हैं राम की पिच पर बीजेपी एक बार फिर खेलेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। उससे निपटने के लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है? इंडिया अलायंस में तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। देखिए प्लान है, हम लोग तो हिंदू धर्म के लोग भी कांग्रेस में हैं जी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, ईसाई समुदाय के लोग भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो हम लोग के सामने देश की एकता अखंडता है। हम लोग ये कैसे कर सकते हैं कि हम लोग हिंदुत्व को अपना लें और अन्य, चूंकि हमारी पहचान ही मिट जाएगी। हमारे राहुल गांधी जी की आज देश में जो ख्याति बढ़ रही है, सम्मान बढ़ रहा है, इसलिए कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए यात्रा शुरू की और हजारों किलोमीटर की यात्रा की और फिर वो 14 जनवरी को न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर हिंदुत्व कार्ड खेला है तो हम भी जो है सो उसके समर्थन में उसी तरह का विचार रखें। हम लोग को नुकसान हुआ है, धर्म के नाम पर जो पार्टी चल रही है उसके कारण हमको नुकसान हुआ है, लेकिन थोड़े समय के लिए हमको जो नुकसान हो जाए, लेकिन बाद में देश के लोगों को जब एहसास होगा कि धर्म के नाम पर जो हम समर्थन कर रहे हैं उससे देश का भला नहीं हो रहा है, विकास का पहिया रुक गया है, तो इसलिए धीरे धीरे राहुल गांधी की बात ही सामने आएगी। राहुल गांधी की जो सच्चाई है, कांग्रेस की जो सच्चाई है, उसको लोग फिर से महसूस करेंगे और कांग्रेस को निश्चित रूप से लाएंगे। थोड़े समय के लिए कुछ हमको अगर नुकसान होगा तो नुकसान तो हम झेल रहे हैं, कुछ झेल भी लेंगे, लेकिन देश को हम टूटने नहीं देंगे। आखिरी सवाल है, हमने आखिरी सवाल कहा था माफ कीजिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ी चर्चा है कि वो इंडिया गठबंधन के पाले में आ सकते हैं। हम कह रहे हैं चर्चा है, थोड़ी बहुत जानकारियां जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई। उपेंद्र कुशवाहा खारिज कर रहे हैं अभी, ये बात सही है, वो कह रहे हैं कि ये तो मेरे बारे में अफवाह है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चल रही इन खबरों को कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा आएंगे इंडिया गठबंधन में तो मजबूती मिलेगी? कोई दल में अगर एक भी आदमी चला आता है तो शक्ति बढ़ती ही है, इसलिए अगर उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो हमको नुकसान कहाँ हो रहा है। लेकिन वो जिस भरोसे, जिस उम्मीद के साथ गए थे एनडीए में, वो लगता है कि नहीं पूरा हो रहा है। उनको लगा था कि उनको ज्यादा सीट मिल जाएगा, ज्यादा कोई बड़ा आश्वासन मिल जाएगा। हमको लगता है कि उनका उम्मीद पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वहां भी वो कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए हमको लगता है कि एक बहाना उन्होंने बनाया है कि हम ललन सिंह जी से नाराज थे, ललन सिंह अगर हट गए हैं तो हम जदयू में भी जा सकते हैं। ये है, लेकिन अभी फिलहाल हम जदयू के लोगों से भी बात हमारी होती है, उनके आने का अभी कोई चर्चा तो नहीं है जदयू के अंदर, इसलिए जदयू में आएंगे पहले तब तो इंडिया गठबंधन में वो आएंगे। इसलिए अब देखते हैं, इंतजार करते हैं कि वो क्या करते हैं। उनका जो भावना है वहाँ उसका आदर होता है एनडीए में, अगर होता है तब तो वो वहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो लोग देखिए अपना लाभ हानि देख के ही कहीं जाते हैं कहीं आते हैं। उनके लिए देश और समाज बड़ा नहीं है, वो खुद अपना जो है स्वार्थ वो बड़ा है। वो स्वार्थ जहां उनका पूरा होगा वहीं वो जाएंगे, वहीं वो रहेंगे। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।